तो पहले तो शुरुआती 1 घंटे में इस काम को करेंगे। लगभग 10:15 साढ़े 10 के तक हम लोग इस अभ्यास की प्रक्रिया को करेंगे। उसके बाद हम लोग हार्मनी विद बॉडी, जो शरीर के साथ व्यवस्था है, उस पर चर्चा रखेंगे। 11 बजे उस चर्चा को पूरा कर लेंगे हम लोग। 11 बजे से 11:30 बजे तक ब्रेक रखेंगे चाय का। फिर 11:30 बजे से हम लोग परिवार व्यवस्था में चर्चा को शुरू करेंगे। और 11:30 से 1 हम लोग विश्वास के मूल्य पर बात करेंगे। और फिर 1 बजे से 2:30 बजे तक का एक लंच का ब्रेक रखेंगे, डिस्कशन रखेंगे उसके ऊपर। 1 घंटे में वो बात पूरी हो जाएगी लगभग। तो 3:30 बजे से फिर वापस विश्वास पे जो चर्चा होगी लंच से पहले, उसके जो प्रश्न उत्तर होंगे उस पर और जो फर्दर डिस्कशन होगा वो करेंगे। और 4 बजे फिर सत्र को ब्रेक करेंगे। 4 से 4:30 चाय का ब्रेक करेंगे। और फिर 4:30 बजे से विश्वास के बाद सम्मान के मूल्य पर चर्चा करेंगे, सम्मान के भाव पर। और 6 बजे तक आज सम्मान पर ही चर्चा होगी। फिर 10 मिनट का ब्रेक करके 6:10 से 7 सवा 7 तक हम लोग कल की तरह गोष्ठी करेंगे 2 अलग अलग जगहों पे। हेलो। तो आज का अगर देखेंगे तो ये पूरा रूपरेखा रहेगा जी। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी बात की थी उसको शुरू करने से पहले ये पूछ लेता हूँ कि आज शाम में, रात में सोते समय कितने लोग ये सेल्फ को सेल्फ से देखने वाला अभ्यास करते हुए सोए थे? 2 3 4 5 6 लोग ऐसा किए थे। क्या आउटपुट रहा सुबह इस अभ्यास को रात में किया? आपकी शेयरिंग, माइक ले लीजिए। सभी को सुप्रभात। सर, पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था कि जो विचार रात में था वही एकदम सुबह जो है कंटिन्यू हो रहा था, मतलब सुबह उठते ही पहला ही चीज़। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि क्या नाम है, उस विचार की जो प्रक्रिया थी वो कन्वर्सेशन मोड में थी कि मैं ही खुद अपने आप से बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन हो रहे हैं, आंसर हो रहे हैं, क्वेश्चन मतलब ये इस तरीके से चल रहा था। आपका क्या ऑब्जर्वेशन था? मेरा ऐसा रहा है कि रात को जिस बारे में मैं सोचते समय सोई थी, ऐसा लग रहा था सपने में भी वही चल रहा है। और फिर जब सुबह उठी तो ऐसे उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न भी बन रहे थे। बढ़िया जी। भैया, मेरा तो ये रहा कि जब विचार करके सोया और विचार करने की तो विचार कुछ आया नहीं है और मेरे को नींद आ गई और सुबह भी फिर उसका कोई एक्टिविटी नहीं। तो रात को मेरे को ऐसे लगा कोई विचार आया नहीं मेरे जी। बढ़िया। और किसी की कोई शेयरिंग? जो लोग रात में इस अभ्यास को करते हुए सोए उनकी सुबह की शेयरिंग किसी की? हाँ, चलिए ठीक है। तो हम लोग पहले स्टेप से अभ्यास को शुरू करेंगे। तो पहला दूसरा स्टेप करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो पहला स्टेप को अगर मैं एक बार बता दूं फिर से, कि पहले स्टेप में तो हम लोग सीधे अपने पर ध्यान देने का काम कर रहे हैं कि हमारे भाव विचार में क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है उसको ना तो अच्छा मानने की ज़रूरत है और ना ही खराब, ना ही उसको रोकने की ज़रूरत है और ना ही उसको अपने से दूर हटाने की। जैसा चल रहा है सिर्फ वैसा देखना है। हमको उसमें कोई रोकना या बदलना या उसमें कुछ अच्छा या खराब, ये नहीं। जैसा चल रहा है उसको सीधे सीधे देखना है। कुछ समय तक जब उसको देखने में एक स्थिरता आने लगती है तब हम दूसरा स्टेप चलेंगे। दूसरे स्टेप में अब ये देखना शुरू करेंगे कि ये जो भाव विचार हमारे में चल रहा है, मैं इसके साथ सहज हूँ या असहज हूँ, है ना? तो इसके साथ आराम में हूँ या बेचैन हूँ। पहले स्टेप में तो सिंपल विचार को देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। लेकिन पहला स्टेप आसान लगता है लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट, है ना? आसान इसलिए कि सिर्फ देखना है, महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर उसको ठीक तरह से नहीं कर पाए तो बाकी सारे स्टेप पे कोई और काम होना नहीं है। और वहाँ सावधानी ये है कि आप बार बार उसको, कई बार उसको अच्छा मान के रोकने लगते हैं, खराब मान के कई बार हटाने लगते हैं। उस प्रतिक्रिया में आपका अभ्यास बार बार बाधित हो जाता है। तो अगर आप उसे अच्छा और ख़राब देखने की जगह जैसा चल रहा है सिर्फ उसको देखना है,
तो ज़्यादा आसानी से आप उसको देख पाएंगे। फिर अगले स्टेप में ये देखना कि उससे सहज हैं कि असहज हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ असहज ही होंगे, असहज भी हो सकते हैं और सहज भी। आराम में है कि बेचैन है, आराम में भी हो सकते हैं, बेचैन भी हो सकते हैं, सुखी है कि दुखी है, ये ऑब्जर्व करेंगे अपने में। जब दूसरा स्टेप कर लेंगे तब तीसरा स्टेप शुरू करेंगे कल की तरह, कि जो कुछ मेरे भाव विचार में चल रहा है वो मेरे को सहज स्वीकार है क्या, मेरे लिए सहज है क्या, मेरे मानवीय स्वभाव के अनुकूल है क्या। 3 भाषा बोल रहा हूँ लेकिन बात एक ही है, चाहे सहज स्वीकार कहूँ, चाहे मानवीय स्वभाव कहूँ, चाहे स्वभाव कहूँ, है ना। ये 3 स्टेप का निष्कर्ष ये बनता है कि जो भाव विचार मुझे सहज स्वीकार है, जब वैसा चलता है तो मैं अपने में सहज रहता हूँ, आराम में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। और अगर कोई ऐसा भाव विचार मेरे में चल रहा है जो मुझे सहज स्वीकार नहीं है, तो मैं अपने में बेचैन रहता हूँ, अंतर्द्वंद में रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। तो पहला 3 स्टेप करके तो ये निष्कर्ष बनता है। तो अभी हम लोग पहले बार के अभ्यास में इन्हीं 3 स्टेप पे काम करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद चौथे स्टेप को इंट्रोड्यूस करूँगा। तभी इन्हीं 3 स्टेप को देखेंगे, विचार को देखना, उसके साथ सहज हैं कि असहज हैं उसको देखना, फिर ये देखना कि वो आपको सहज स्वीकार है या नहीं। और जो सहज स्वीकार है उससे आप आराम में आ रहे हैं कि बेचैन हो रहे हैं। ये 3 स्टेप को अभी देखने का काम करते हैं। कुछ विचारों के लिए आप सहज हैं, कुछ के लिए असहज हैं। ऐसी स्पष्टता जब दिखती रहेगी और थोड़ी स्थिरता दूसरे स्टेप पे बन जाएगी, तब फिर तीसरा स्टेप शुरू करेंगे कि ये भाव विचार जो मेरे में सहज हो रहा हूँ, जिससे या असहज हो रहा हूँ, ये मुझे सहज स्वीकार है क्या, मेरे स्वभाव के अनुकूल है क्या, मेरे मानवीय स्वभाव के अनुकूल है क्या। दूसरे स्टेप का हमको होश नहीं रहता। जब भी ध्यान वापस आए, पुनः देखने की कोशिश करें कि उस भाव विचार से आप सहज हैं कि असहज हैं। उसी विचारों में खो के न रह जाए। किसी भी कारण अगर बाहर ध्यान चला जाता है तो खींचातानी नहीं करेंगे। मैं महत्वपूर्ण हूँ, इस पर ध्यान बनाए रखेंगे। स्वतः ही आप वापस अपनी कल्पनाशीलता को देखने लग जाए। फिर वापस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 शुरू कर दें। क्या उपलब्धि है? पिछले 2 दिन की तुलना में आज क्या स्थिति रही? कुछ 2-4 लोगों को सुन सकते हैं, फिर वापस स्टेप 4 पे काम शुरू करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है भाव विचार को देखने के बाद वापस बोलने में कुछ है? क्योंकि वही सब वापस आँख खोलने के बाद भी वही सब चल रहा होता है भीतर। बताइए। जो भैया विचार आ रहे हैं उनको देख तो पा रहे हैं, पर सारे विचार सहज ही लग रहे हैं, पर जो वो छलांग लगा रहे हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ
तो कड़ी नहीं पकड़ पा रहे, वहाँ असहजता महसूस हो रही है। हाँ, लेकिन कड़ी पकड़ना अभी यहाँ महत्वपूर्ण भी नहीं है, और हर जगह कड़ी हो ही ये जरूरी भी नहीं है ना। इसलिए पूरे अभ्यास में कहीं कहा भी नहीं जा रहा है कि एक विचार से दूसरे विचार पे जो छलांग लगा रहे हैं वहाँ कड़ी होगी ही होगी और उसको पकड़ना ही है, ये ज़रूरत भी नहीं है अभी। अभी तो सिंपल जो भी भाव विचार चल रहा है, चाहे ये वाला, चाहे वो वाला, चाहे कोई और, उसके प्रति होश में आना है, और उसके साथ ये देखना है कि हम सहज हैं कि असहज। सहज हैं सभी में तो अच्छी बात है, आगे और चलते चला जाए, है ना। पर भैया वो तो रैंडम तो फिर कहीं से कहीं आ जा रहे हैं, तो फिर चलने में अभी क्यों रैंडम को लेके इतना परेशान हो रहे हैं, अभी सारे स्टेप खत्म तो हुए नहीं अभ्यास के, है ना। तो अभी तो देखना शुरू किए हैं, पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अभी तो तीसरे स्टेप तक आए, अभी तो 7 स्टेप तक आगे जाना है, नहीं। तो अभी 3 स्टेप में कुछ भाव विचार आपके सहज और असहज ऐसा देख पा रही हैं, नहीं देख पा रही? हाँ, एक था जो असहज लगा, बाकी सब सहज ही सहज। लगे। और ये देख पाए क्या कि इसमें से कौन से भाव आपको सहज स्वीकार है, कौन से सहज स्वीकार नहीं है? तीसरा स्टेप पे होश आ पाया? इतना तो नहीं मिला। अभी इस बार और ध्यान से देखिएगा कि जो सहज लग रहे हैं वो आपको, जिसमें आप सहज लग रहे हैं वो आपको सहज स्वीकार है या नहीं, है ना। तो अगर स्नेह का भाव चल रहा होगा तो आप अपने में सहज होंगे। अब आप उस क्षण अपने में ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि वो भाव आपको सहज स्वीकार है, तो उसके साथ आप सहज बने हुए हैं। कभी प्रतिस्पर्धा का भाव चलता है तो पता चलता है कि उस प्रतिस्पर्धा में आप असहज महसूस कर रहे हैं। फिर देखते हैं तो जांच के दिख पाता है कि ये प्रतिस्पर्धा का भाव हमको सहज स्वीकार तो है नहीं, इसलिए जब ये चल रहा है तो हम असहज महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी बात जो थ्योरेटिकली हम लोग क्लास में करते हैं, अभी प्रायोगिक तौर पे अपने भीतर देखने का अभ्यास कर रहे हैं। जितना वहाँ साफ साफ दिख पाएगा उतना फिर चलते फिरते कार्य व्यवहार में भी आसानी होगी देखने। हाँ सर, ऑब्जर्वेशन ये है, इसी समय का नहीं जो पहले भी किया, दोनों सभी का मिला के, कि विचार नंबर 1 तो वो ज़्यादा चल रहे हैं कि जिनके साथ हम असहज हैं। जो जिनके साथ सहज हैं वो तो फील ही नहीं होते कि एनु विचार, मतलब बहुत ही कम उन पर हो जाता है। और दूसरा ये है कि एक तरीके से ये लगता है कि हमारा जो अंदर का जैसे शरीर का मैकेनिज्म है कि अब हार्मोनी में रहना, ऐसे ही विचारों का भी मैकेनिज्म है इनबिल्ट की हार्मोनी में ही रहे, और हम उनका जो हार्मोनी में अंदर ढूंढता है मैं कि हार्मोनी में मैं कैसे रहूं, बस उसका जो सोर्स है हार्मोनी का हम बाहर की तरफ देखते हैं दूसरे की। अभी शुरू में जब हम विचारों को देखना शुरू करते हैं तो सामान्यतः वो विचार जो ज़्यादा उथल पुथल मचा रहे हैं, जिसके कारण ज़्यादा डिसहार्मनी फील हो रही हो, वो बार बार उभर के आते हैं। इसलिए जो सहज वाले विचार हैं, जो हार्मनी वाले विचार हैं, उस पर या तो ध्यान नहीं जाता या वो दबे रहते हैं। तो इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हमको ये दिखे कि हाँ ये भाव विचार है जिसमें हम असहज महसूस कर रहे हैं, फिर अगला स्टेप चल के देख लें कि इसमें जो भी चल रहा है ये मुझे सहज स्वीकार है या नहीं, है ना। तो ये बात जो थ्योरी में हम अध्ययन करते हैं वो प्रायोगिक तौर पर अपने में दिखेगी कि जो भाव विचार मुझे सहज स्वीकार नहीं है, जब भी वो मेरे भाव विचार में चलते हैं मैं सहज महसूस करता हूँ, और अगर कोई सहज स्वीकार भाव है वो चलते हैं तो मैं सहज महसूस करता हूँ। तो थ्योरी में जितना चर्चा करते हैं क्लासरूम में, वो यहाँ प्रयोग के तौर पर अपने भीतर महसूस करते हुए आप देख पाएंगे, इतनी बात है जी। सर चलते ही वो जाते हैं जो स्वीकार सहज स्वीकार नहीं है। हाँ, तो अभी इस क्षण आप ये कहेंगे कि अभी जितना मैं देख पा रहा हूँ, जितने पे मेरा ध्यान जा रहा है, उसको जब भी देख रहा हूँ तो मैं उसमें असहज हूँ, और जब जांच रहा हूँ तो दिख रहा है ये मुझे सहज स्वीकार भी नहीं है। तब तीनों को मिला के निष्कर्ष ये बनता है कि जब भी सहज स्वीकार भाव में, है ना, ऐसे भाव जो मुझे सहज स्वीकार नहीं है उनको मेरे में चल रहे होते हैं, तब मैं असहज महसूस करता हूँ। थोड़ा और अभ्यास करेंगे तो कुछ भाव तो ऐसे आएंगे देर सवेर जो सहज स्वीकार भी होंगे, फिर उसके साथ देखिए क्या महसूस कर रहे हैं, अपने में आराम महसूस कर रहे हैं कि बेचैनी महसूस कर रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे जितनी चर्चा 3 दिन में हुई है हम उसको अपने भीतर होते हुए देख लेंगे। तो जब भीतर बैठ के देख लेते हैं तो दिन भर जो हमारी दिनचर्या है उसमें भी तो सारा खेल भावों का ही चल रहा है। किसी से बात करते हुए, कहीं जाते समय,
तो वहाँ इसको देखना और आसान होता जाता है। तो ये सुबह का जो प्रक्रिया है उस बल को बढ़ाने का जिससे हम दिन भर प्रयोग करके अपने जीवन को आसान बना सकें। और कोई लोग शेयर कर, एक दो लोगों को और सुनते हैं। भैया जैसे मैंने तो मतलब जब ये स्टार्ट किया तो सेलेक्ट मतलब मेरे को सेलेक्ट करना पड़ रहा था, जो चित्रण का जो स्टोरेज है तो उसमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके फिर उस पर विचार करना पड़ रहा था। तो जैसे मेरी बहन का एक चित्रण बना तो फिर उस पर विचार करने लगा तो पता चला मतलब हमारा रिलेशन बहुत ख़राब था, मतलब पिछले कई सालों से। तो उस पर धीरे धीरे प्रोसेस होता, मतलब उस पर विचार करता रहा। विचार करते करते ही फिर एकदम पापा का दिमाग में आया, तो फिर पापा पे विचार करने लगा। तो ये सब चला और अभी तो जैसे ठीक है रिलेशन, तो वो सहज लगा एकदम से। पर और जैसे ही कोई असहज आया तो उसको अपने आप ही मतलब मैं नेगलेक्ट कर रहा था कि उस पर विचार नहीं करना है। भागने का आप एक वो तो अभी ये कह रहे थे कि आपने देखना शुरू किया तो कुछ विचार में तो आप सहजता महसूस किए, कुछ में असहजता। अब वहाँ तीसरे स्टेप को और चल के देख लीजिए कि वो इस क्षण जो आप चला रहे हैं या जो आप में चल रहा है, जो भी वास्तविकता है, वो आपको सहज स्वीकार है कि नहीं। तो ये दिखेगा कि जो सहज स्वीकार नहीं है वैसा जब चल रहा है तो आप असहज महसूस कर रहे हैं, और जब सहज स्वीकार जो है वो जब चल रहा है तो आप अपने में आराम महसूस कर रहे हैं, हार्मनी महसूस कर रहे हैं। तो ये बात अपने भीतर दिखेगी कि सहज स्वीकार भाव जब हम में चलता है तो हम आराम में रहते हैं, सुखी रहते हैं, और जब असहज भाव है ना, ऐसा भाव जो सहज स्वीकार नहीं है वो चलता है तो हम अपने में बेचैन होते हैं, दुखी होते हैं। तो जितनी बात अलग अलग ढंग से हम लोग चर्चा कर रहे हैं 3 दिन से, वो अपने भीतर होता हुआ दिख जाए तो फिर ये बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको वो रियलिटी के रूप में दिखेगी अपने भीतर, है ना। तो उसके काफ़ी करीब है, लेकिन थोड़ा और वो लगाइए ऊर्जा उसमें, मतलब ऊर्जा तो लगा ही रहे, तो थोड़ा और निर्णय बनाइए उसमें। ठीक, कोई एक आध लोग को और सुन सकते हैं। मैं अपने विचार देख पाया जब बच्चे से अनबन हुई थी उसका जी, तो उसमें विचार में मैंने देखा तो मैं असहज हुआ। फिर तीसरी स्टेप जब देखी तो उसमें मैं सहज स्वीकृति को देखने लगा, तो मुझे ध्यान में आया कि मेरे इस का अनबन के कारण मैं बच्चे के साथ संबंधों में गड़बड़ हुई, मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाया। दूसरी स्टेप जब मैंने देखी जो सहज स्वीकृति की थी व्यवस्था, तो व्यवस्था में भी गड़बड़ हुई, कुछ दिन बोलचाल बंद रही, घर का वातावरण डिस्टर्ब रहा। फिर तीसरी चीज़ मैंने देखी सह अस्तित्व के तरफ, जो सहज स्वीकृति की तीसरी स्टेज है। तो सह अस्तित्व का मतलब अपन सब मिलके और इस प्रकृति को और सबको संतुलित रखना चाहते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ तो विचलन हुआ ही। इससे एक याद हुआ कि जो विचार ये अनबन का था वही गड़बड़ था, वो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। और वापस मैं ये भी देख पाया कि बच्चे की तरफ से वापस उस अनबन को ख़त्म किया गया, तो बच्चे ने मतलब मेरे से श्रेष्ठता दिखाई। और ठीक ढंग से इसको देखेंगे तो ये दिखेगा कि कुछ विचार ऐसे चले, भाव ऐसे चले जो आपको सहज स्वीकार नहीं थे, उसके कारण आप बेचैन रहे, परेशान रहे। कुछ भाव विचार ऐसे चले जब बच्चे की तरफ से दिखा कि भाई उसने तो एफर्ट करके सब ठीक किया, तो वो भाव विचार आपको सहज स्वीकार थे, वो देखते ही आप अपने में आराम महसूस करने लगे होंगे। आराम महसूस किया और ये भी रियलाइज हुआ कि मैं गड़बड़ था। मैं गड़बड़ था या मुझसे गड़बड़ हो रहा था। हाँ। तो मुझसे कुछ गड़बड़ हो रहा था। ठीक, बढ़िया। और कोई लोग शेयर करना चाहते हैं तो सुन लेते हैं, अन्यथा फिर हम लोग एक बार फिर से इस तीनों स्टेप को करते हुए चौथे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो तीनों स्टेप तो जैसे अभी किए थे वैसे ही करेंगे, और थोड़ी देर जब तीनों स्टेप करने में सफलता मिलेगी तब चौथे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। और चौथे स्टेप में अपने आप से पूछेंगे
कि जो भी भाव विचार मेरे में इस क्षण चल रहा है वो चला कौन रहा है। मैं स्वयं चला रहा हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति मेरे में चला रहा है। इसको चलाने का निर्णय मेरा खुद का है या कोई और मेरे को बाध्य कर रहा है इस भाव विचार को चलाने के लिए, है ना। दूसरा अधिक से अधिक क्या कर रहा है, तो कुछ शब्द बोल रहा है, कुछ व्यवहार कर रहा है, उसकी सीमा वहाँ के बाद खत्म हो जा रही है। उसके व्यवहार पर, उसके शब्दों पर ध्यान देना है कि नहीं देना है, ये निर्णय उसका है कि मेरा है, मेरा है। फिर उससे मेरे भीतर कौन सा भाव विचार ट्रिगर होगा, कौन सा ट्रिगर नहीं होगा, ये निर्णय भी उसका है कि मेरा है, ये भी मेरा है। तो ध्यानपूर्वक जब देखता हूँ तो पता चलेगा कि दूसरा आदमी तो सिर्फ कुछ शब्द बोल रहा है, कुछ व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो मेरा भाव विचार का निर्धारण नहीं कर रहा है। उस भाव विचार पर ध्यान, उसके व्यवहार पर ध्यान देना नहीं देना ये मेरा निर्णय है। उसके आधार पर ट्रिगर होना है नहीं होना है ये भी मेरा निर्णय है। और ट्रिगर होके कौन सा भाव विचार चलाना है ये भी मैं ही तय करता हूँ या बाहर वाला व्यक्ति तय करता है। कौन तय करता है? सम्मान का भाव चलाऊंगा या अपमान का, द्वेष का कि स्नेह का, संबंध का कि विरोध का, ये निर्णय मैं लेता हूँ या बोलने वाला व्यक्ति लेता है। लॉजिकली तो लगता है मैं लेता हूँ, लेकिन जब करता हुआ देखने जाता हूँ तो पता ही नहीं चलता है कि कब उसने बोला और कब मेरा भाव बदल गया। वो इतना कनेक्टेड दिखता है कि ऐसा लगने लगता है कि वही सब बदल रहा है, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, वो तो उसके कारण ही सब हो रहा है। अंदर उथल पुथल का कारण तो वो है। उसी को बहुत बारीकी से अपने भीतर देखना है कि उसके, मेरे अंदर के भाव विचार में उथल पुथल का कारण वो है या उसका कारण कुछ शब्द बोल के, कुछ व्यवहार करके वहाँ रुक गया। उसके बाद जो भीतर मेरे हो रहा है वो उसका निर्णय मैं ले रहा हूँ। मैं खुद निर्णय ले रहा हूँ कि कौन सा भाव चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। इस बात को देखने पे अपने को जोर देना है। अगर ये अपने भीतर दिख पाता है कि ये निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, मेरा ही निर्णय इसमें शामिल है, तब जाकर ये दिखता है कि जो भी भाव विचार में चला रहा हूँ उससे सुखी हो रहा हूँ तो भी और दुखी हो रहा हूँ तो भी। उस दोनों ही परिस्थिति स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? निर्णय लेने वाला या बोलने वाला? निर्णय लेने वाला। तब जाके मैं जिम्मेदारी को स्वीकार पाता हूँ कि जो भी इस समय बेचैनी में भोग रहा हूँ उसका निर्णायक मैं हूँ, इसलिए जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, है ना। जो भी सुख भोग रहा हूँ उसका भी निर्णायक मैं हूँ, इसलिए जिम्मेदार भी मैं हूँ। जितना इसको अपने भीतर में चौथे स्टेप को साफ साफ देख पाता हूँ उतना अपने बारे ये स्पष्टता होती है कि जो भी सुख दुख मैं अपने भीतर भोग रहा हूँ भाव विचार के चलाने के कारण, उसका 100% जिम्मेदार मैं स्वयं। दूसरा आदमी तो सिर्फ कुछ बोल के चला जा रहा है, कुछ ट्रिगर कर रहा है, उसके बाद उसका रोल खत्म है ना। तब जाकर अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। तब जाकर अपने भीतर जो बेचैनी हो रही है उसको ठीक करने के लिए अपने पे काम करने की हमारी तैयारी होती है। तब वास्तव में जाकर हम समझने के लिए तैयार होते हैं। उससे पहले तो अगर समझ भी रहे होते हैं तो अपने लिए नहीं, दूसरे को समझाने के लिए, ताकि वो ठीक जिए और हमारी बेचैनी ना हो है ना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमको समझ में आ गया, हमने तो समझने के लिए वर्कशॉप कर लिया, लेकिन ज़्यादातर देखेंगे तो उनके प्रश्न ऐसे आ रहे होते हैं कि उसको कैसे समझाएं, उसका क्या करें। और वो इसी कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान्यता गहरी है कि हमारी बेचैनी उसके कारण है, वो समझ के ठीक हो जाए तो मेरी मौज हो जाए। इसलिए सारे प्रश्न उसको समझाने को लेकर, उसको ठीक करने को लेकर गोल गोल घूम के आ रहे होते हैं, अलग अलग दिशा कोण से आप देखेंगे तो। चौथे स्टेप में जब ये दिखता है कि हमारे हर दुख, हर सुख, हर बेचैनी, हर आराम मेरे भाव विचार से जुड़े हैं और मेरे भाव विचार कौन से चलेंगे ये निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ। दूसरा आदमी तो सिर्फ कुछ शब्द बोल दे रहा है, कुछ व्यवहार कर दे रहा है, उस पर ध्यान दूँ ना दूँ ये निर्णय मेरा है। उससे कौन सा भाव विचार प्रेरित होकर चलाऊँ, ट्रिगर होकर चलाऊँ, ये निर्णय मेरा है। अगर सहज भाव विचार के पक्ष में निर्णय लेता हूँ तो सुखी होता हूँ, असहज भाव विचार के पक्ष में निर्णय लेता हूँ तो दुखी लेता हूँ। इसलिए जो भी सुख दुख भोग रहा हूँ उसका जिम्मेदार तो मैं हूँ। तो नासमझी में असहज भाव चला के दुख भोग रहा हूँ, समझ जाऊंगा तो सहज भाव चलाऊंगा,
अपने में सुख को सुनिश्चित करूँगा, और अपने में सुख को सुनिश्चित करते हुए अब दूसरे आदमी के उपकार के लिए जो करना है उसको सोचूंगा। उसको डांटना है, उसको पुचकारना है, उसको समझाना है, या अभी उसको और समय देना है, फिर वो सब बाद के स्टेप है। अभी पहला स्टेप तो यह है कि हमें जो बेचैनी हो रही है हम उससे आराम में आकर अब दूसरे आदमी का जो उपचार करना है, समझाना है, ध्यान देना है, अभी थोड़ा छोड़ना है, उसको थोड़ा पकड़ के हिलाना है, ये सब फिर बाद के विकल्प है। लेकिन पहला काम जो अपने में होना है वो तो हो जाए। इसलिए मैं बार बार इस अभ्यास में कहता हूँ कि चौथा स्टेप सबसे क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि चौथे स्टेप से पहले तक तो हम भले कोई भाषा बोलते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं गहरे से भीतर बैठा रहता है कि हमारे सुख दुख का जिम्मेदार कौन है, वो दूसरे लोग हैं जो बाहर उल्टा पुल्टा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए मैं सुखी हो जाऊं, इसलिए ज़रूरी है कि ये सब समझदार हो जाए, है ना। तो वर्कशॉप मैं करता हूँ, प्रोग्राम उन सबके समझने का बना रहा होता हूँ। इसलिए 4-4, 6-6 वर्कशॉप करने के बाद भी हम में कोई बहुत ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाती, क्योंकि हम अपने लिए कुछ कार्यक्रम ही नहीं चला रहे हैं। भीतर सारा कार्यक्रम किसके लिए चला रहे हैं? मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरे पिताजी ठीक हो जाए, मेरे दोस्त ठीक हो जाए, तो वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन काम आता नहीं है। इसलिए भी इस चौथे स्टेप को ठीक ढंग से अगर देख लिया जाए तो सही सही मूल्यांकन हो पाता है और हम अपने पे काम करने को तैयार हो पाते हैं। फिर सही मायने में अपने में विकास की यात्रा शुरू होती है। जब भी बाहर के किसी के व्यवहार से बेचैनी होती है तो ध्यान जाता है कि उस व्यवहार के कारण मैंने कोई ऐसा भाव विचार चलाया जो मेरे को सहज स्वीकार नहीं था, इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूँ। इसलिए दूसरे को ठीक करने से पहले ज़्यादा जरूरी क्या काम है? अपने में ध्यान देकर अपने भाव विचार को देखकर क्या सहज स्वीकार है उसको मैं अपने अंदर सुनिश्चित करूं, तो अपनी बेचैनी दूर होती है। अब आराम में आने के बाद अब उस आदमी का क्या हिसाब किताब करना है, फिर करते। उसको समझाना है, डांटना है, डपटना है, घेर घार करना है, जो भी करना है फिर करते, लेकिन बेचैन होकर नहीं करते। फिर उस प्रक्रिया में हमारा आराम बना रहता है। अभी आराम में रह के करते हैं, बेचैन होकर करते हैं। और जब आप बेचैन होकर किसी को समझाने जाते हैं तो उसको आराम दे रहे होते हैं, बेचैन कर रहे होते हैं, बेचैन ही कर रहे होते हैं। आपको लगता है आप तो समझाने जा रहे हैं, आप तो बड़ा उसका उपकार कर रहे हैं, लेकिन बेचैन होकर समझाने गए, ट्रांसफर क्या कर रहे होते हैं? आराम या बेचैनी? लौट के वो भी बेचैनी ट्रांसफर करता है, थोड़ी देर में झगड़ा हो जाता है। इसलिए वो सारा काम करने से पहले ज़्यादा जरूरी काम है ये चौथे स्टेप को अपने में स्थिर किया जाए। ये निर्णायक स्टेप है अपनी यात्रा के लिए। कुछ बात स्पष्ट हो रही है? इस स्पष्टीकरण पे अगर कोई प्रश्न है तो पहले बात कर लिया जाए, क्योंकि जब तक ये स्पष्ट नहीं होता चौथे स्टेप को करने की निष्ठा भी नहीं बनती। अगर ये लॉजिकली ठीक लगता है तो फिर चौथा स्टेप करने का साहस बनता है, बल बनता है। अन्यथा आप करने जाते हैं और जैसे ही दिखता है कि इस बेचैनी का कारण तो मैं हूँ, आप एकदम से घबरा के बाहर भागते हैं, है ना। क्योंकि अभी तक का अभ्यास रहा है अपनी बेचैनी का कारण थोपने का किस पर? दूसरे पर। जैसे ही जिम्मेदारी अपने कंधे पे आती है एकदम आप और बेचैन होकर बाहर भाग आते, हटाओ ये सब अभ्यास होते, ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है ना, ये तो सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी। तो बार बार ये स्लिप होता है कि जैसे ही चौथा स्टेप आप करना शुरू करते हैं और आपको दिखता है कि ये तो निर्णय आप ही ले रहे हैं और उसी से बेचैन हो रहे हैं, तो दिखती है कि भाई ये तो मेरी जिम्मेदारी, मैं ही कर रहा हूँ, और वो आप देख नहीं पाते फिर, क्योंकि अपने बारे तो बहुत अच्छा मान रखे, अपने सारे बेचैनी का जिम्मेदारी अकाउंट कीपिंग अभी तक दूसरे पे डाल रखा है। वो जैसे ही मामला पलटता है आप देखेंगे विचार से कई लोग बेचैन होकर बाहर निकल आते। कल कुछ लोगों ने महसूस किया भी होगा। नहीं तो थोड़ा साहस का काम है चौथा स्टेप, साहस का भी है और ज़्यादा निर्णायक भी है। यहीं से फिर अपने विकास की यात्रा शुरू होती है। उससे पहले तो हम दूसरों को ही विकसित करने में लगे रहते हैं, दूसरे हमको विकसित करने में लगे रहते हैं, और हम दोनों ही विकसित होने की जगह जो है उलझते जाते हैं। नहीं किया जाए फिर शुरू? ठीक है, आप लोग को भी अगर पानी वानी पीना है तो पी लीजिए। तो हर बार जब भी शुरू करेंगे तो जंप नहीं करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? अभ्यास 1 से। दिखने लग जाए तो फिर सहजता असहजता, दिखने लग जाए तो सहज स्वीकार है या नहीं। फिर जब वहाँ थोड़ी स्थिरता आने लग जाए फिर अपने से प्रश्न करें कि जो भी चल रहा मेरे भीतर
इसको कौन चला रहा है, मैं या कोई और, है ना। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से चौथे स्टेप तक पहुंचे। बीच बीच में मैं आपको सहयोग करूंगा। सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उसको अच्छा या खराब मानकर रोकने या बनाए रखने का प्रयास नहीं करेंगे। जब भाव विचार दिखने लग जाए तो उससे आप सहज हैं या असहज हैं, वो मुख्य विषय है ध्यान देने का, न कि उस भाव विचार में खोना है। एक बार सहजता असहजता दिख जाए तो ध्यान दे लेंगे कि क्या यह मुझे सहज स्वीकार है या नहीं। तो ये तीनों काम बहुत तेजी से हो जाता है कि जो भाव सहज स्वीकार नहीं है उस पर मैं असहज हूँ, जो सहज स्वीकार है उस पर मैं सहज हूँ। ये तीनों स्टेप एक बार स्थिर होने लगता है। अब चौथे स्टेप पर बार बार ध्यान देंगे। हर भाव विचार आएगा, हम उसको ध्यान देंगे, सहजता असहजता पर ध्यान देंगे, सहज स्वीकार है नहीं है उस पर ध्यान देंगे। लेकिन अब चौथे स्टेप पर विशेष ध्यान देंगे कि जो भी भाव विचार मेरे अंदर इस क्षण चल रहा है, सहज हो असहज हो, जो भी चल रहा है, इसको चलाने का निर्णय किसने लिया है, मैंने स्वयं ने या बाहरी परिस्थितियों ने। ये चौथे स्टेप पर हर भाव विचार के अर्थ में ये चौथे स्टेप पर ध्यान बनाए रखेंगे, मानेंगे नहीं, उसको देखने का ही प्रयास करें। डूबकर सुख लेने लगते हैं या विरोध करने लगते हैं। सजग हो जाएं कि विचारों में डूबना नहीं है। पता लगता है जो भी भाव विचार में चला रहा हूँ उसका निर्णय तो मैं स्वयं ले रहा हूँ। बाहर की परिस्थितियाँ, बाहर के लोग उसको ट्रिगर करने का काम कर सकते हैं, पर उससे ट्रिगर होना है कि नहीं होना है ये भी निर्णय मेरा है। ट्रिगर होके कौन सा भाव विचार चलाना है ये भी निर्णय मेरा है। लेकिन इसको मानिए नहीं, अपने भीतर क्या हो रहा है उसको देखिए। उसके लिए बार बार होश में आए। बेहोशी आ जा रही है, किसी भाव विचार में डूब जा रहे हैं, बाहर की कोई आवाज़ या कोई घटना ध्यान बाहर ले जा रही है, तो मैं महत्वपूर्ण हूँ उस पर ध्यान बनाए रखिए। आप बिना प्रतिक्रिया के पुनः वापस आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप को चलते हुए चौथे स्टेप तक पहुँचेंगे। हर बार जब भी बाहर आ जाएंगे आप शुरू पहले ही स्टेप से करेंगे। विचार जैसे मैं बेचैन हो रहा हूँ,
या आराम में आ रहा हूँ। होश पूर्वक देखें कि उसको चलाने का निर्णय किसका है, बनाए रखने का निर्णय किसका है, किसी और का या मेरा स्वयं का। तो देख पाता हूँ कि वो निर्णय मेरा ही है, उसको बनाए रखने का, उसको चलाए रखने का। इसलिए उसके होने वाले आराम और बेचैनी से, सुख और दुख का 100% जिम्मेदार मैं हूँ। अपने में चल रहे भाव विचार का, उससे होने वाले आराम या बेचैनी का 100% जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, क्योंकि उसका निर्णय मैं ले रहा हूँ। बाहरी लोग, बाहरी परिस्थितियाँ मात्र ट्रिगर का काम कर सकती हैं। उससे ट्रिगर होना है नहीं होना है, ये निर्णय भी मेरा है। ट्रिगर होके क्या भाव विचार चलाना है, ये निर्णय भी मेरा है। इसलिए मैं इस क्षण जो दुख बेचैनी झेल रहा हूँ अपने भाव विचार ठीक न चलाने का, इसलिए उसके जिम्मेदार भी मैं हूँ। एक बार मैं उसको ठीक कर लूँ, फिर दूसरे व्यक्ति के साथ जो करना होगा उसका प्रोग्राम अलग से बनाऊंगा। दूसरे व्यक्ति के ठीक होने या ठीक न होने से मेरे और आराम और बेचैनी की निरंतरता नहीं हो सकती। बताइए क्या स्थिति है? तो जब विचार किया तो मतलब एक दिमाग में एक चीज़ आई कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब प्रभावित होना मैंने कम कर दिया है, ऐसा मुझे लग रहा था काफ़ी दिनों से। और उसके बारे में जब विचार किया तो फिर पता चला कि प्रभावित होना कम नहीं किया, मैंने सुनना कम कर दिया है लोगों को। तो उन दोनों ऑप्शन में से जो सहज स्वीकार हुआ वो ये वाला ऑप्शन हुआ कि भाई मैंने सुनना कम कर दिया है। और फिर जो फोर्थ वाला स्टेप है तो उसके अंदर एक मतलब थोड़े दिनों पहले ही कुछ मतलब रिलेटिव आए थे घर पे, तो उन्होंने कुछ बोला तो मैं उनको मतलब उनके सामने उनको कुछ बोला नहीं, मैं जवाब नहीं दिया। पर उसको सोचने से ये समझ में आया कि मेरे पास ऑप्शन था कि उन्होंने कुछ बोला तो अगर मुझे अगर रिएक्ट ही करना था तो मैं रिएक्ट कर सकता था, पर मेरे पास ऑप्शन थे कि भाई या तो मैं उस जो भी उन्होंने बोला उसको सोच समझ कर कुछ ऐसा रिप्लाई दूँ जो मुझे सहज लगे और बेचैनी क्रिएट ना करे अंदर, और उनको वो अगर मैं जवाब दे दूँ तो वो ज़्यादा मुझे सहज स्वीकृत हुआ ऐसा। हाँ, तो चौथे स्टेप पे ये देख पा रहे हैं क्या कि ये सब कुछ जो भीतर आपके चल रहा है, जितना आप बता रहे हैं, वो आप ही चला रहे हैं, कोई और चला रहा है? नहीं चला रहा हूँ, आप चला रहे हैं। तो उसकी जो असहजता या सहजता के कारण आराम और परेशानी आप भोग रहे हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं या आपके घर पे आए हुए मेहमान हैं? मैं ही हूँ। आप ही हैं। ठीक, ये निष्कर्ष धीरे धीरे देखना जरूरी है। और कोई लोग शेयर कर रहे हैं? हेलो जी
जी शुरू में विचारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, फिर विचार 2-3 रह गए और उसके बाद में स्वयं पे केंद्रित हो गया। तो पिछले 2 दिनों की तुलना में ये महसूस किया कि विचारों की संख्या कम हो रही है, विचारों में क्रमबद्धता आ रही है। और अगर चौथे स्टेप पर अगर जांचेंगे परखेंगे तो यही हो रहा है निष्कर्ष की जो विचार जिसमें असहज और असहज दोनों ही महसूस कर रहे हैं वो खुद ही मैं ला रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं है। तो इस बात की पुष्टि तो हुई कि विचार मेरे ही हैं और वो प्रभावित मैं ही हो रहा हूँ खुद से। मैं ही उसका निर्णय ले रहा हूँ और उससे मैं ही सुखी और दुखी होने का निष्कर्ष पूरा मेरा ही है। ये बात दिख पा रही है। जी सर। और ठीक ढंग से इसको देखेंगे। जी हेलो। हाँ सर, जब ये चौथा स्टेप पे आए, ये देखने का प्रयास किया कि मैं चला रहा हूँ या कोई, तो उसे जज करने के लिए मैंने जो प्रयास किया कि क्या मेरी मर्जी से मेरे अंदर के विचार बदल जा रहे हैं या। अभी बदलने के लिए तो नहीं हम लोगों ने कहा था, अभी तो मात्र ये देखने के लिए कहा था कि वो आप चला रहे हैं या कोई और। नहीं, हाँ, यही पता करने के लिए कि मैं चला रहा हूँ। अगर मैं चला रहा हूँ तो मेरी मर्जी से बदल भी जाएगा, अगर नहीं चला रहा हूँ तो मेरी मर्जी से वो चीज़ नहीं बदलेगी। जी। तो ये देखने के लिए कि क्या नाम है वो बदल पा रहा है या नहीं बदल पा रहा, तो नहीं, मेरे जो अगर मैं चाहूँ कि इस विचार पे जाऊँ या उस विचार पे जाऊँ, वो नहीं हो रहा है। जी। वो मतलब एक ही जगह रह रहा है, फिर आगे कॉन्टेक्स्ट तो बदल जा रहा है, परंतु उनके मूल में ये जो बहुत सारी चीज़ें, इच्छाएं जो लिखी हैं, ये कहीं ना कहीं हर एक उसमें कंटेंट में कॉमन यही आ रही हैं। जी। तो अभी आपका निष्कर्ष नहीं बन पा रहा है कि वो भाव विचार आप चला रहे हैं या अपने आप चल रहा है। अभी तक मुझे लग रहा है कि क्या नाम है वो चल रहा है मैकेनिज्म किसी ने लेकिन उसमें आपका निर्णय शामिल है। अभी आपको ये निष्कर्ष नहीं बन पा रहा है ना। नहीं, मेरा निर्णय शामिल है, परंतु मैं उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। अभी नियंत्रित करने को तो कहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि अभी नियंत्रित करने को नहीं कहा जा रहा, लेकिन उसमें जो भी विषय वस्तु चल रहा है वो विषय वस्तु कौन तय कर रहा है? आप तय कर रहे हैं, कोई बाहर वाला व्यक्ति तय कर रहा है? तय मेरा ही हो रहा है, परंतु जो क्या नाम है बाहर से जो आसपास के वातावरण में जो घटनाएं हुई हैं वो उन घटनाओं से कुछ ट्रिगर हो रहा है। हाँ जी। लेकिन बाहर की हो रही हर घटना से आप ट्रिगर हो जा रहे हैं या किसी से हो रहे हैं, किसी से नहीं हो रहे? हाँ, किसी से हो रहे हैं, किसी से नहीं हो रहे। तो उसमें बाहर की घटना का ही रोल है कि आपका भी रोल है? हाँ, रोल तो ये है कि मैं ट्रिगर हो रहा हूँ उससे। ये रोल है। तो धीरे धीरे ये स्पष्टता बनती है कि मैं उससे ट्रिगर हो रहा, है ना। और बाहर तो घटनाएं हर क्षण घटी रही है, हर घटना से नहीं हो रहा। हाँ। तो किससे होना है, किससे नहीं होना है, उसमें भी मेरा निर्णय शामिल है। और उससे ट्रिगर होके कौन सा भाव विचार चलाना है, उसमें भी मेरा निर्णय शामिल है। हाँ, निर्णय की वजह कुछ और चीज है। निर्णय में तो हम बदल लेते हैं, परंतु अभी बदलने वाले पे भी इतना जोर नहीं दीजिए। अभी तो 5 स्टेप आगे, 4 स्टेप बाकी है ना। अभी तो ये देखिए कि उसमें जो भी कंटेंट चल रहा है उसमें आपका निर्णय शामिल है कि नहीं। बदलने वाले का तभी आगे देखेंगे। अभी एकदम से कूद फांद नहीं करते, बड़ा आराम आराम चलना पड़ता है ना। ठीक है, किसी और की शेयरिंग भी सुन लेते हैं। जी। दोनों दिनों की प्रक्रिया में मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि कोई विचार कंटिन्यू आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई विचार आया, उसका विश्लेषण भी कर रहे हैं कि ये विचार आ रहा है, उसको देख भी पा रहे हैं, और ये मेरा स्वयं का विचार है कि मैं प्रभावित हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, ये सब भी देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार विचार आ रहे हैं। जैसे नदी बहती है, एक विचार आया, बीच में गैप आया, फिर कुछ देर के लिए कोई विचार नहीं आया, फिर एक विचार आया, ऐसा भी मेरे साथ में हो रहा है। जी। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अभी इस बात को लेके परेशान हूँ। जहाँ जहाँ बीच बीच में होश आ रहा है वहाँ वहाँ दिख रहा है। जी जी। बहुत बार तो आप होश में नहीं रहते, वो आके चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। जी। तो अभी ये नहीं कहना ठीक है कि विचार बीच बीच में आ रहे हैं, ये कहना ज़्यादा ठीक है कि बीच बीच में हमको होश आ रहा है और फिर बीच बीच में बेहोश हो जा रहा है। ये कहना अभी ज़्यादा ठीक नहीं है कि हमको जो है बीच बीच में विचार दिख रहे हैं, है ना। और मतलब विचार ही बीच बीच में हो रहे हैं, ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी है। और समय लगाएंगे तो देखेंगे कि जी। तो मुख्य बात उसमें जो ध्यान देने की है वो ये है कि एक है आपका भाव, दूसरा है विचार। तो भाव है विरोध का, तो विरोध का कुछ विचार चलता है।
तो ये कि इसको ऐसे कहूँगा, वैसे कहूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। थोड़ी देर में कोई दूसरा विचार चलने लगता है कि नहीं उसको ये बोलूँगा, उसको ये बोलूँगा। लेकिन इस दोनों के पीछे जो भाव है वो कौन सा वाला है? विरोध का। तो आप देखेंगे वो विरोध का भाव बना रहता है। ये कैसे विरोध को निपटाऊंगा, ये कई बार आप फैलाते हैं, कई बार नहीं फैलाते हैं, है ना। तो कई बार दूसरे तरीके से फैलाते हैं, है ना। वहाँ कई बार आपको लगता है अभी फैला रहे थे, अब थोड़ी देर बाद फैला रहे, तो कई बार गैप सा दिखता है। लेकिन उस विचार के साथ जो भाव जुड़ा है उसको देखेंगे तो बैकग्राउंड में बना रहता है। तो अगर ऐसा भी अगर लग रहा है तो अब धीरे धीरे विचार से कहाँ शिफ्ट हो जाए? भाव पे, है ना। वो भी एक शिफ्टिंग धीरे धीरे करनी, क्योंकि सारा ये काम अभी तो आप विचार पे कर रहे हैं। इतना सारा श्रृंखला विचार जो है फैला हुआ होता है तो पकड़ना आसान होता है, लेकिन मुख्यतः अपने को विचार के पीछे जो भाव है उस पर शिफ्ट होना है। तो धीरे धीरे लोगों का विचार पकड़ने का पहले अभ्यास हो जाए, तब फिर उसके पीछे के भाव पकड़ने की यात्रा शुरू हो पाएगी। अभी मैं अधिक जोर इसलिए उस पर नहीं दे रहा हूँ कि पहला वाला ही काम ठीक से नहीं हुआ है तो पता चला कि उसके चक्कर में ये भी रुक जाए। ये भी हो सकता है भैया कि कोई, जैसे मैं अब तक परीक्षा ध्यान वगैरह कहीं करते रहा हूँ, तो वहाँ पर बोलते हैं कि शुरू में विचार ज़्यादा आते हैं। और ये मैंने महसूस किया है कि जब अपन ध्यान करना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, और इतने ज़्यादा आते हैं मतलब जैसे नदी का फ्लो ऐसा है। और लगातार करते जाना, एक साल भर अपन ध्यान करते हैं तो वो विचारों की श्रृंखला इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कम हो जाती है। तो यह उसका असर हो सकता है मुझ पर, मुझे नहीं पता। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जब मैं देखना चाह रहा हूँ तो लगातार विचार नहीं आ रहे हैं, वही। और ऐसा कोई चिंता वाला विषय नहीं है, लेकिन मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि जो विचार मैं जिस पे गौर कर रहा हूँ और सजगता के साथ में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नींद में या बेहोशी में जा रहा हूँ, तो देखना चाह रहा हूँ, लेकिन वो विचार ऐसा नहीं कि लगातार आ रहा है। चिंता का या किसी को कोई जवाब देना का ऐसा नहीं, किसी का बुरा व्यवहार है, कोई गलत बात कर रहा है तो उसका वो जाने, मैं उससे भी प्रभावित नहीं होने का प्रयास कर रहा हूँ। वही, इसलिए मैं उस पर बहुत जोर भी नहीं दे रहा हूँ कि आपको वो लगातार दिखे ही। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ जब भी दिख रहा है हम होशपूर्वक उसका विश्लेषण करके जब अपने में चौथे स्टेप तक जाएं, है ना, कि मैं उससे सहज हूँ, असहज हूँ, सहज स्वीकार है, नहीं है, और फाइनली वो मैं ही चला रहा हूँ, कोई और चला रहा है। जब भी बीच बीच में दिख रहा है तो अभी निरंतरता को बहुत इशू भी नहीं बना है ना। ठीक, कोई और कुछ कहना चाहे? भैया वो व्यक्ति से जब विचार ट्रिगर होते हैं उसमें तो ऐसा एक्सेप्ट भी होता है कि मैं निर्णय ले रहा हूँ, पर जैसे कल भी हुआ था कि कुछ फ़ोन में कुछ गाना सुना तो अब वो गाना अच्छा भी नहीं लग रहा है, फिर भी वो अंदर इतना चले जा रहा है और वो गाना एक टाइम पे आके इरिटेट करने लग जाता है। फिर भी ये निर्णय नहीं ले पाते कि उसको बंद कर दें। मतलब बंद करने के लिए तो आपने मना किया था, बंद करना ही नहीं, पर इतनी कोशिश की बंद करने की, पर वो बंद नहीं होता है। वो गाना बार बार माइंड में चले जाता है और वो गाना बहुत इरिटेट भी कर रहा होता है एक टाइम पे, फिर भी वो निर्णय नहीं हो पाता। तभी तो इसलिए कह रहे हैं कि इस चारों स्टेप को देखिए। तो जो भी गाना सुन के आप अपने विचारों में बार बार गुनगुना रही हैं, है ना, उससे सहज महसूस कर रही हैं, असहज महसूस कर रही हैं? असहज। असहज, है ना। फिर धीरे से देखेंगे उसमें कोई ना कोई भाव ऐसा चल रहा है जो आपको सहज स्वीकार नहीं है ना। आप उस पर ये ध्यान दीजिए कि जो भी गुनगुना रहे हैं, जो भी विचार में बार बार उस भाव को चला रहे हैं, उस धुन को आप ही चला रहे हैं, कोई और चला रहा है? निर्णय किसका है? जो भी गीत आपने सुना है और बार बार आप अपने विचारों में गोल गोल घुमा रहे हैं, है ना, उसको बार बार, ये चला कौन रहा है आपके भीतर? मतलब ऐसे लगता है अगर मैं चला रही होती तो मैं तो अगर लगाने का बात नहीं है, अगर मगर से नहीं चलेगा, है ना। तो आप में चल रहा है, आप सीधे सीधे उसको देखिए, चला आप ही रही हैं या कोई और चला रहा है? तो अगर मगर तो थ्योरी में चलेगा ना, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा, तो थ्योरी में चलेगा। अभी तो सीधे सीधे आप में चल रहा है, आप देख रही हैं, तो उसको उस वक्त होशपूर्वक और देखिए कि भाई चला कौन रहा है उसको। अगर आप नहीं चला रही हैं और उसमें आपका कोई रोल नहीं है, तब तो फिर कोई नियंत्रण भी नहीं है, फिर तो झेलने के अलावा कुछ बचा नहीं। लेकिन उसको होशपूर्वक देखिए, देखेंगे तो पता चलता है कहीं ना कहीं उसी गाने का कुछ अंश आपको अच्छा भी लगता है ना, या कोई उसमें
विरोध वाला है जो चिपक रखा है उसके साथ, आपको लगता है ऐसे करके ऐसे विरोध निपटेगा और हमको ऐसा उससे ये सिंपैथी मिल रही है, कुछ तो चिपकाव होता है ना, वो वाला रस आपको मिल रहा होता है और आप गोल 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 उसको घुमा रहे होते हैं। तो धीरे धीरे देखेंगे तो मैकेनिज्म दिखेगा, तो पता लगता है उसको भी गोल गोल घुमाने का निर्णय हमारा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे कुछ रस निकाल रहे हैं अपने लिए, है ना। बट उसको धीरे धीरे देखेंगे तो स्पष्ट होगा, है ना। अन्यथा बार बार लगता है कि भाई चल अपने में रहा, अपने में कहाँ चल रहा हो, तो मैकेनिकली चल रहा है, कौन भाई बाप है उसका, है ना। तो धीरे धीरे उसको और देखिए जी। उसकी एक लाइन तो भाव को छूती है पर दूसरी लाइन अच्छी नहीं लगती, तो बार बार ऐसे वही तो जो भी उसमें अच्छा लगने वाला या कई बार विरोध वाला भी होता है ना। हम किसी के प्रति विरोध से भरे हुए हैं और वो गाने से वो विरोध वाला जुड़ रहा होता है, तो बार बार उसका भी गोल गोल घुमा रहे होते हैं, उसमें विरोध वाला रस पुष्ट हो रहा होता है ना। तो उसको बारीकी से देखिए, किसी एक लोग का और सुन पाएंगे। हेलो, मुझे ऐसा लगा मैं प्रकृति में जा रहा था, मतलब पहाड़ में, झरनों में, बिल्कुल शांत, और थोड़ा सा मेरे को जैसे कि धड़कन चल रही है, सांस चल रही है, और बिल्कुल शांत, इतना कि मेरे पैर सो गया ये, तो बिल्कुल शांत, जो भी चल रहा था उसके साथ सहज महसूस कर रहे थे, असहज, कहीं कोई विरोध नहीं, बिल्कुल। तो जो भी चल रहा था, जो संबंध का भाव प्रकृति के साथ था, वो आपको सहज स्वीकार था। विचार क्षण भर के लिए आ रहे थे, जा रहे थे उस परिवार के, भाई बच्चे हैं, ये हैं, वो, बाकी उनमें कोई विरोधाभास बिल्कुल भी नहीं था ना। इस पर ध्यान गया क्या कि उसको चला कौन रहा है? वो तो मैं ही चला रहा हूँ। हाँ, नहीं मान के कह रहे हैं या उस क्षण होश था कि मैं चला रहा हूँ? उस क्षण जब देख रहे थे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो एकदम साइलेंट हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। तो उस क्षण थोड़ा अपने में होश बढ़ाने की जरूरत है कि जिस क्षण आप उसको देख रहे हैं कि वो चलाने का निर्णय आपका है या वो कोई और चला रहा है। ध्यान तो मुझ में ही आया ना, मैंने नहीं, लेकिन ये लॉजिकली बात हो रही है अभी हमारी है आपकी। जिस क्षण चल रहा है उस क्षण इस होश को बढ़ा के देखिए, जिस क्षण आप उसको देख रहे हैं कि वो आप ही चला रहे हैं या कोई और चला रहा है। अभी जो हमारी आपकी बात हो रही है तो लॉजिकली बात हो रही है कि भाई मेरे में चल रहा है तो मैं ही चला रहा हूँ, ये तो एक लॉजिकल डिस्कशन है। बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, जिस क्षण वो चल रहा है उस समय अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाइए, तो उस समय कोई लॉजिक काम नहीं आएगा, वो दिखेगा कि भाई मैं चला रहा हूँ या मैं नहीं चला रहा हूँ। तो वो जो बल बनेगा वो एक अलग बल होगा। अभी हम आप एक लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं, है ना, जो उसके लिए सहयोगी है, और वो बात ठीक है कि लॉजिकली तो ये लगता है कि मेरे में चल रहा है तो मैं ही चला रहा हूँ, नहीं, लेकिन उस चला रहा हूँ तो उस वक्त भी मुझे दिखे कि भाई ये निर्णय मैं ले रहा हूँ। मैं प्रयास ये कर रहा था कि पूरा साइलेंट रहूं और यहाँ पर दिमाग में लगा करके, और मैं से सोच रहा था, तो बिल्कुल जितना नहीं, लेकिन आप कहेंगे तो ये अभ्यास में अभी कहाँ नहीं गया है कि आप कहीं एक जगह किसी एक समय दिया किसी एक पार्ट पे फोकस करें, ऐसा नहीं कहा गया अभी चारों स्टेप में, है ना। अभी तो ये कहा गया कि जो कुछ भी आप में चल रहा है उसको रोकिए नहीं, छोटा चल रहा है, बड़ा चल रहा है, उसको सीधे सीधे देखिए, है ना। कई सारे अभ्यास हम किए होते हैं जिसमें किसी एक जगह फोकस करने का अभ्यास किए रहते हैं, तो बाकी जगह से हटा के बार बार फोकस करते हैं, लेकिन ज़िंदगी उससे चलती नहीं है। ज़िंदगी में तो सब जो आ रहा है वो सब ज़िंदगी से जुड़ा ही है। जितने भी परिवार के लोगों के विचार आ रहे हैं जिसको हम हटा दे रहे हैं, वो हमारे जीने के भाग हैं या बेकार हैं? भाग है, लेकिन मैं उनसे संतुष्ट था, मतलब हाँ वो ठीक है, तो मैं वो विचार क्षण भर के लिए आ रहे थे, हाँ वो क्षण भर के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो भी मेरे जीने के भाग है ना। हमको लगता है कि हम किसी एक जगह पे अपने को स्थिर कर लेंगे, इन सबको रोक देंगे, है ना, तो हम आराम में आ जाएंगे। उसका एक आराम भी मिलता है क्षण भर का, है ना, लेकिन वापस लौट के तो वहीं जीना है जो वो विचार जिनको रोक रहे थे। तो वहाँ अगर जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है तो वो फिर वैसे ही वापस परेशान करने लग जाती हैं। फिर उससे आराम में आने के लिए फिर थोड़ी देर बैठकर कहीं अपने को स्थिर करते हैं, तो जितने देर स्थिर करते हैं उतने देर थोड़ा आराम मिलता है, वापस फिर वो सब आने लगता है जो जुड़ा है ना। तो ये प्रक्रिया जो हम लोग कर रहे हैं और आप जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें अंतर है। वो जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं इन सबसे हम किनारे हटके कहीं एक जगह अपने को स्थिर कर रहे हैं कुछ देर के आराम के लिए। वही कर रहा था मैं जो बात कह रहा हूँ कि अभी अपने को भागना नहीं है, जो कुछ भी दिख रहा है चाहे क्षण भर के लिए दिखे, जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा अपने में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको देख लें, और उसको देखकर आने वाले स्टेप्स में 5वें 6ठे 7वें में उसको ठीक कर लें। तो वो चाहे बाहर लोगों के साथ जीते हुए आएगा या कहीं अकेले बैठ के आएगा, दोनों स्थिति में हम आराम में बने रहेंगे। फिर हमको आराम के लिए थोड़ी देर कहीं अलग स्थिर नहीं होना पड़ेगा, है ना। दोनों प्रक्रिया
में अंतर समझ में आ रहा होगा आपको, हाँ बराबर। है ना? ठीक है, समय लगेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं पर आप लोगों के उसको रोकते हैं। नहीं, क्यों विचार आने बंद क्यों करना चाह रहे हैं आप? विचारों से दुश्मनी क्यों है? विचार ही आराम भी दे रहे हैं। हाँ, तो विचार नहीं परेशान कर रहे हैं। 90% लोगों के प्रति कोई ऐसा भाव बैठ गया है जो भाव आपको सहज स्वीकार नहीं है। वो सहज स्वीकार भाव आप जो नहीं है वो आ रहे हैं, चला रहे हैं आप, वो आपको परेशान कर रहे हैं। विचार परेशान नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वो भाव ठीक हो जाएगा वही विचार आपको आराम देने लगेगा। तो मेरा मतलब ये है कि 7वें स्टेप पे जाएंगे तो ये भाव विचार चेंज हो जाएंगे अपने, तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाने की जगह यूँ कहेंगे कि जो सहज स्वीकार है वैसा चलने लगेगा तो हम आराम में बने रहेंगे। भाई भाव विचार कोई खराब चीज थोड़े, प्रकृति ने दिया है चलने का, तो बेकार चीज थोड़े। आप जो भी बोल रहे हैं विचार उसमें शामिल है ना। पूरी जिंदगी जो जी रहे हैं बिना विचार के जी लेंगे क्या? हाँ, और जिंदगी भाव विचार तो एक बड़ी शक्ति है हमारी आपकी। नहीं, अपन ने बोला जब तो ठीक है, लेकिन बाद में जो अपने को परेशान करते हैं वही तो वो दिखे कि विचार परेशान नहीं कर रहे हैं। उस विचार में जब कोई ऐसा भाव चाह रहे हैं जो हमको सहज स्वीकार नहीं है, वो परेशान कर रहा है। हाँ, तो वो वही 7वीं तो स्टेप वो पे ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा ना। हाँ, वो 7वीं स्टेप ठीक हो जाएगा, मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूँ। आप अगर ये 7 स्टेप ठीक से अभ्यास कर पाए तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। आप अगर ठीक से 7वां स्टेप नहीं कर पाए तो कहीं भी हो सकता है। मतलब ये जो अपन प्रयोग कर रहे हैं वो उसी अर्थ में कर रहे हैं, लक्ष्य वही है। इसका प्रयोग यदि प्योरली करेंगे तो रिजल्ट उसका ये आएगा कि नहीं? हाँ, उसी लक्ष्य की तरफ कि हमारे विचारों में निरंतर हार्मनी रह सके, उस अर्थ में जो करने वाला काम है वो कर रहे हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि 7-6 दिन बाद में कंटिन्यूटी ऑफ हार्मनी में चले जाऊंगा क्या, है ना? तो मेरे से कहेंगे तो भाई मैं ये दावा नहीं कर सकता। मैं उसके स्टेप्स बता रहा हूँ। हम उसका प्रैक्टिस करके 6 महीने, साल भर, 2 साल, जितना भी समय हमको लगे कंटिन्यूटी की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना? मैं तो उसका एक अभ्यास करा रहा हूँ लेकिन मैं ओवर क्लेम नहीं कर रहा, ये भी ध्यान दे रहे, है ना? ठीक है, अभी तो 4थे स्टेप पे है ना? तो ये 4थे स्टेप पे थोड़ा और आज ध्यान देंगे, है ना? शाम में अगर समय मिला तो एक बार फिर से 5 मिनट के लिए मैं 5वें स्टेप को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, है ना? अगर शाम में किसी समय मिलता है तो, ताकि आप लोग आज रात में और कल सुबह तक 5वें स्टेप पे थोड़ा काम करें। तो कल जब वापस हम लोग आएंगे तो 4था और 5वां स्टेप दोनों यहाँ पर फिर से करेंगे।